पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से कार्य करने पाए। मैं विश्वास करता हूँ मेरे और आपके जीवन में इन दिनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं और आप मजबूत बनते जाएं। परमेश्वर का वचन ही है मुझे और आपको इन दिनों में मजबूत बना सकता है। हम लोगों को सुनेंगे, आसपास में देखेंगे, देश में देखेंगे, सभी जगह हालात खराब है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे अभी हमारे मध्य में राजेंद्र जी ने बोला कि जब हम आगे बढ़ते हैं बहुत सारी समस्या आता है। जीवन के हर क्षेत्र में आप उस मुकाम तक आप पहुंचोगे, ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अकेला ही इस मुकाम तक पहुंचना है। चाहे मैं कल एक प्रभु के दास के द्वारा मैं सुन रहा था और बहुत सारे मेंढक थे और एक मेंढक था, उसमें से कूद कर धीरे धीरे वो मेंढक चले गए और दूसरे मेंढक एक मेंढक को पकड़ रहा, वो उसको गिरा रहा था। ऐसे करते करते वो बहुत सारे मेंढक वहीं रह गए, लेकिन उस मेंढक ने पीछे नहीं देखा, एक बार छलांग लगाया, लगाते लगाते उस मुकाम तक पहुंच गया। ऐसे ही मेरे और आपकी जिंदगी है। जब हम आगे बढ़ते हैं, कई बार शैतान हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे और आपको यह समझने की जरूरत है कि मुझे कहां जाना है, कहां बुलाया हूं, मेरा स्थान कौन सा है। अगर यह बात समझ में आएगा तो मैं कहता हूं कि हम दुनियादारी के अंदर कभी भी नहीं फंसेंगे। इसलिए विश्वासियों, मसीह भाई बहन, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, इन दिनों में मुझे और आपको परिपक्व होने की जरूरत है और हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। हालेलुया। हमें यीशु के साथ रहना है। ये कष्ट, ये बीमारियां, ये तकलीफ कुछ समय के लिए है, लेकिन उसके बाद हम अनंत काल के लिए पिता के पास सदा सदा के लिए हम एक आनंद, एक खुशी है। वचन में लिखा है संसार में तुमको क्लेश होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। हाँ, इस संसार में क्लेश हैं, इस संसार में कष्ट है, इस संसार में मुसीबत है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, मैं जिसको मानता हूं, मैं जिसकी आराधना करता हूं, वो आराधक मेरा पिता कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। अगर संसार को जीत लिया है मेरे पिता ने, तो उसका मतलब उसके बच्चे भी जीत जाएंगे। हालेलुया। अगर पिता जीतता है तो उसके बच्चे भी जीतेंगे। इसलिए मुझे और आपको इन दिनों में आगे बढ़ने की जरूरत है। भजन संहिता 1 अध्याय आप कई बार पढ़ा है, लेकिन मैं एक दिन पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया और पवित्र आत्मा ने इस तरीके से बात किया, एक व्यक्ति को अगर सफल होना है, उसको 3 काम जीवन से छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप, मैं और आप, हर व्यक्ति यहाँ पे मसीह यीशु में आता है, प्रार्थना में आता है या दुनिया में रहता है, उसको सफलता चाहिए, लेकिन बाइबल उसके बारे में क्या बताती है, मुझे और आपको समझने की जरूरत है। अगर आपके पास बाइबल है, आप मुझे पढ़ने में मदद कर सकते हैं। भजन संहिता 1 उसका 1 से 3 आयत तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता।
और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। यहाँ भजन संहिता 1 उसके 1 से 3 आयत में आपके सम्मुख रखा है और यहाँ पे बहुत गौर करने की जरूरत है कि इसमें ऐसे लिखा है कि जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। लेकिन जब हम 1 से 1 आयत में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य पुरुष से वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दाऊद अपने आप भजनकार को लिखता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। एक मसीह जिंदगी में मैं और आप आए हैं और प्रभु यीशु मसीह को मैंने और आप को जीवन दिया है, तो बाइबल में लिखा है क्या ही धन्य लोग वे हैं जो इसने अपना जीवन यीशु को दिया। और जो यीशु को दिया है वो व्यक्ति कभी भी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। हालेलुया। और दाऊद ये कहता है कि पहली बात, अगर आपके जीवन में सफलता चाहिए, आपके लाइफ के अंदर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप हर क्षेत्र के अंदर, तो पहली बात है आपको दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलना। दुष्ट कौन होते हैं? जो दुष्ट बातें बोलते हैं। दुष्ट कौन होते हैं? जो दुष्ट सोचते हैं। दुष्ट वो होते हैं जो दुष्टता का काम करते हैं, उसको बोलते हैं दुष्ट। एक मसीह जिंदगी के अंदर मैं और आप आ गए हैं, तो मुझे और आपको ये दुष्ट काम छोड़ने पड़ेंगे। जब तक मैं और आप ये दुष्ट काम नहीं छोड़ेंगे, तब तक मेरे अंदर आपके अंदर उद्धार का काम नहीं होगा। अगर मेरे अंदर आपके अंदर अगर ये दुष्ट काम छोड़ेंगे, तो ही पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर ऑपरेशन का काम करेगा। हालेलुया। जब मसीह में नहीं थे तो भी हम लोग वही दुष्टता का काम करते थे, और मसीह में आने के बाद भी वही दुष्टता का काम कर रहे हैं। उसका मतलब है हमारे अंदर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो रहा है। अगर पवित्र आत्मा का काम होता तो मेरे अंदर आपके अंदर दुष्टता चली जाती। और जितने भी मसीह यीशु में जितने भी लोग आए, और सारे लोगों को हम देखते हैं आज इतने परमेश्वर ने उनको यहां तक बढ़ाया, कहीं न कहीं दुष्टता में फंसे हुए थे। लेकिन जब प्रभु यीशु को जाना और सुसमाचार को मालूम पड़ा, और सुसमाचार को उन्होंने विश्वास किया, और सुसमाचार पर विश्वास करके उन्होंने दुष्टता और वो घिनौने काम छोड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूं इन दिनों में घिनौने काम छोड़ देवे। कलीसिया से पवित्र आत्मा कह रही है कि दुष्ट का काम छोड़ो। आपको खुद को पता है दुष्ट काम क्या होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं होती है। दुष्टता होती है, लेकिन दूसरे वचन में ऐसा लिखा है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। फिर दूसरी बात, न पापियों की मार्ग में खड़ा होता है। पहली बात, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, लेकिन दूसरी बात लिखा है न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। जहां गलत काम होते हैं, पाप होते हैं,
वहां पे एक धर्मी व्यक्ति वहां ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम है मेरा रास्ता और उस पापी का मार्ग में रात दिन का फर्क है। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको ये सावधानी रखना है कि मुझे और आपको इन पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है। जहां पे पाप होता है, जहां पे गलत काम होता है, वहां पे कभी भी मुझे और आपको पहचानना चाहिए कि मैं किसकी संतान हूं, मैं किसका बेटा हूं और मैं किसका बेटा हूं। अपने आप अगर जानोगे तो मैं कहता हूं इस पापी के मार्ग में नहीं बैठोगे आप। जहां पाप होता है मत जाइए। बाइबल में लिखा है मेरा यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। मैं और आप गुनहगार थे, मैं और आप पाप में दलदल के अंदर फंसे हुए थे, और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर उन्होंने अपने लहू को बहाया। मेरे लिए आपके लिए बहाया है, मेरे लिए आपके लिए खून दिया है, मेरे लिए आपके लिए उनका शरीर दे दिया है, मेरे लिए आपके लिए उनका प्राण दे दिया है, मेरे लिए आपके लिए सब कुछ उन्होंने पूरा कर दिया है। अब मुझे पाप के अंदर जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, मुझे अब गंदगी में जीवन जीने की जरूरत नहीं है, मुझे बुराई के अंदर रहने की जरूरत नहीं है, मुझे चुगली करने वाले लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए किसी ने बलिदान दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उस पिता के लिए धन्यवाद दे ताली बजा के कि मेरे लिए आपके लिए उस पिता ने बलिदान दिया है। आज आप सुरक्षित हो, आज आप धर्मी हो, आज एक आप पवित्र लोग हो, आज आप परमेश्वर की संतान बन के बैठे हुए हो। आप समझो आपके लिए किसी ने बलिदान दिया है। उस पिता को धन्यवाद देना। और बाइबल में लिखा है तीसरी बात, न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। एक धर्मी व्यक्ति वो होता है, वो ठट्ठा करने वाली मंडली में कभी भी बैठेगा नहीं। जहां हंसी मजाक होगा, जहां गिनौने काम होंगे, जहां पे एक दूसरों को गलत दुनिया में होता है, लोग सुनकर खुशी मनाते हैं, वहां पे एक धर्मी व्यक्ति वो होता है, वो कभी भी ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता है। मैं और आप प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं मसीह यीशु में मैं और आप लोग हैं, कभी भी ठट्ठा करने वाली मंडली में मत बैठना। शायद आपको लोग बोलेंगे ये हमारे जगह पे नहीं आ रहा है, सही बात है, शायद आपके साथ भीड़ नहीं होगी, शायद आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, बिल्कुल एक अलग जीवन जीने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहां पे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, ज्यादा लोग इकट्ठे होकर किसी की ठट्टों में, वहां पे ज्यादा पाप ज्यादा होता है। आपके मन में कई विचार आएंगे कि मेरे साथ लोग नहीं हैं, मैं अकेला हूं। कोई बात नहीं, मेरे प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया था, अकेले को ही चढ़ाया था, और वहां पे लिखा है हजारों लोग भीड़ थी, और मेरे प्रभु यीशु मसीह को लोग ठट्टों में उड़ा रहे थे और उनकी निंदा कर रहे थे हजारों लोग, लेकिन एक ही व्यक्ति था, वो सहन करते 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 मेरे लिए आपके लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिए गए। और बाइबल में लिखा है मानव जाति के लिए उन्होंने वो रक्त बहा दिया, वो पवित्र लहू एक एक शरीर के अंदर बूंद बूंद मेरे लिए आपके लिए दे दिया, ताकि मेरा और आपके हालेलुया उस लहू के द्वारा, उस पावन लहू के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हो सके। मेरी और आपके जो गलती किए गए थे, जो पाप थे, वो मेरा और आपके हालेलुया उस लहू के द्वारा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वो शुद्ध किया गया। हालेलुया। आज मैं और आप, मेरे और आपके विचार शुद्ध होना चाहिए। अगर कई बार आपके जीवन में ऐसे होता है, अकेले में प्रार्थना करें। 3 बातें ध्यान रखो। पहली बात है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। दूसरी बात है न पापियों के मार्ग में खड़ा होना। तीसरी बात है
ना ठट्टा करने वाली मंडली में कभी नहीं बैठना। एक मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह का जो पुत्र होता है वो उसके जीवन में 3 बातें से दूर रहता है। पहली बात, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा। दूसरी बात, न पापियों के मार्ग में खड़ा होगा। तीसरी बात, न ठट्टा करने वाली मंडली में वो कभी नहीं बैठेगा। वही एक वास्तविक और वो धन्य व्यक्ति होगा। वही उसका नाम उस पावन पवित्र पुस्तक में उसका नाम लिखा जाएगा, उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। और उसको परमेश्वर कहता है, आ मेरे बेटा, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं, क्योंकि तू 3 बातों से दूर रहा। पहली बात, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। आज अपने आप जान से कलीसिया, पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बात करना चाहता है। पापियों के मार्ग में खड़े होते हो। आपको मालूम है, हम लोग जहां झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, गलत काम होता है, वहां भीड़ होती है। वहां बुलाने की जरूरत नहीं है। जैसे कहीं भी कुछ हुआ, लोग आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे घटना हुई, लोग दौड़ के इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जो एक ईमानदार पवित्र जिंदगी जीने वाला व्यक्ति के साथ कोई नहीं होगा। अगर मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर 12 चेले भी एक समय आया, वो छोड़ के चले गए थे, तो समझ जाओ मेरे साथ, आपके साथ भी वही होगा। अभी से दिमाग में ये डालिए, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे पिता के पास वास करना है, मुझे सफलता प्राप्त करना है, मुझे स्वर्ग देखना है, मुझे पिता को देखना है। अगर आपके अंदर ये इच्छा है तो आपको अकेले में ही चलना पड़ेगा। आपको कोई भी समझ नहीं पाएगा। आपको कोई भी XYZ आपको कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। अगर मेरे यीशु को नहीं समझा तो आपको कैसे कौन समझेगा। बाइबल में लिखा है, उनके 12 शिष्य थे, वो नहीं समझ पाए थे। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, उनके 3 करीबी चेले प्रिय थे, यूहन्ना, याकूब और पतरस। जब प्रार्थना करने जाते थे और इन शिष्यों को बोलते थे, तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर प्रार्थना करता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने वहां जाके प्रार्थना करते थे पिता से, और शिष्य तीनों वो लोग आराम से खर्राटे भर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम एक पल भर के लिए भी नहीं जाग सके। प्रभु यीशु मसीह कहते थे, परीक्षा नजदीक आ चुकी है, प्रार्थना करो, तुम इन परीक्षाओं में ना पड़ो। मैं इस सफलता की बात नहीं कर रहा हूं, संसार में मशहूर होना या आपका नाम रोशन किया जाए, अखबार में आएगा, इस बात की मैं बात नहीं कर रहा हूं। वचन में लिखा है, मुझे और आपको सफल जीवन तभी होगा जब तक मुझे आपको स्वर्ग जाने नहीं मिलेगा, तब तक हम सफल नहीं कहलाएंगे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे धंधे करते, बिजनेस करते, नाम रोशन करने के लिए। उस सफलता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस सफलता की बात नहीं कर रहा हूं, उस सफलता की बात कर रहा हूं जो स्वर्ग में जाना है। मेरे लिए आपके लिए जो स्वर्ग बनाया है, मेरे लिए आपके लिए जो घर बनाया है, अगर उस घर के अंदर मुझे और आपको रहने नहीं मिलेगा तो किस बात की, कौन सी सफलता, कौन से वाहन, कौन से अखबार में आपके नाम रेवरेंड लग सकता है, आपका नाम बिशप लग सकता है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है, आपके नाम के अंदर आगे MLA लग सकता है। कुछ भी XYZ की बात कर रहा हूं मैं, उस नाम की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मुझे और आपको उस स्थान में प्रवेश नहीं होंगे तो हम सफल नहीं होंगे। हालेलुया। हमको उसमें सफल होना है जो पिता ने मेरे लिए आपके लिए बनाया है, वह स्वर्ग में, और स्वर्ग में मेरे लिए एक सुंदर मकान बनाया है। अगर आपके पास बाइबल है आप निकाल सकते हैं, भजन संहिता 26 उसका 4 और 5 पढ़े।
भजन संहिता 26 आपके पास। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। बाइबल में लिखा पहली बात, वो कहता है मैं निकम्मी चाल चलन चलने वालों के पास नहीं बैठा, और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। दूसरी बात है मैं ना तो कपटियों लोगों के साथ बैठूंगा, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ, और तीसरी बात है कि मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा करूंगा, और दुष्टों के संग न बैठूंगा। और मैं दुष्टों के संग नहीं बैठूंगा। एक धर्मी व्यक्ति की ये पहचान है। और यहाँ पे लिखा है कि मैं निकम्मी चाल चलन के संग नहीं बैठूंगा। आज एक अच्छा विश्वासी, एक धर्मी, और आप एक परमेश्वर की संतान हैं, तो आप अपने आप समझना है मैं निकम्मी चाल चलने वालों के साथ नहीं बैठूंगा। कैसे लोगों के साथ? निकम्मी। दूसरी बात, ना कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। लेकिन हम लोगों को, ऐसे लोगों को ही अच्छे लगते हैं, कपटी लोग। आज एक निर्णय ले, परमेश्वर से प्रार्थना करें, मैं कपटियों के लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह और फकी फरीसियों के बीच में रात दिन का फर्क था। और उस जमाने में वो लोग अपने आप धनवान थे, अपने आप ज्ञानी लोग थे। जब भी वो मंदिर में आते थे, जब भी वो आराधनालयों में आते थे, अपने आप उस कपटी के समान आते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते थे, तुम उन लोगों से बच के रहना। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मछुआरों को पकड़ा? क्यों पर प्रभु यीशु मसीह ने अनपढ़ लोगों को चुनाव किया? क्या उस जमाने में पढ़े लिखे लोग नहीं थे? क्या उस जमाने में अच्छे ज्ञानवान, अच्छे बुद्धिमान, अच्छे लोग नहीं थे? बहुत थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा विचार उनका विचार नहीं मिलेगा। ये लोग कपटी लोग हैं, मैं एक परमेश्वर का धर्मी व्यक्ति हूं। इसीलिए धर्मी और कपटियों के बीच में रात दिन का फर्क है। हालेलुया। इसीलिए कपटियों से दूर रहे। आपको शायद यहाँ पे इज्जत नहीं मिलेगा। आप इज्जत पाने के लिए हर जगह आप सिर धरने के लिए कोशिश करते होंगे, मुझे अच्छा बोलेगा। अच्छा कोई नहीं बोलेगा इस दुनिया में। 60 साल 70 साल के लिए अगर मेरे प्रभु यीशु मसीह को किसी ने भी अच्छा नहीं कहा, तो मुझे और आपको भी कोई नहीं कहेगा। आपको कोई नहीं समझेगा, आपके हालातों को कोई नहीं समझेगा, आपके विचारों को कोई नहीं समझेगा, ये दुनिया नहीं समझेगी। जब 2000 साल पहले मेरे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया था, उनके बारे में कोई नहीं समझ पाया, तो मैं और आप उनकी संतान हैं, मुझे और आपको कौन समझेगा? आपको नहीं समझेंगे। आप सोचते हो कि मुझे समझे? अभी भी हमारी यही आदत है, हमको कोई समझे। कई बार आप सवाल करते होंगे अकेले में, मुझे कोई समझे। आप कई बार अकेले में बोलते होंगे कि मुझे क्यों नहीं समझता। आप एक बात ध्यान रखना, आप अपने आप प्रभु से सवाल करना, कहना अगर मेरे प्रभु से कोई नहीं समझा था, तो आपके बारे में कौन समझेगा? हालेलुया। कोई नहीं समझेगा। आपको समझेगा मेरा पिता ही समझेगा। आपका ख्याल रखेगा मेरा पिता ही ख्याल रखेगा। आपके बारे में सिर से पैरों तक एक एक बातों को ध्यान करने वाला मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। आपके जन्माने वाली माँ नहीं समझेगी, आपका पिताजी नहीं समझेगा, आपका पति नहीं समझेगा, आपके आसपास में पड़ोसी नहीं समझेंगे, दुनिया वाले नहीं समझेंगे। तो मैं कहता हूं मुझे समझने वाला मेरा प्रभु यीशु है। बहने मैं आपसे कहता हूं आपके पति नहीं समझेंगे। आपके उनके पीछे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विवश होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही बोलना है, मेरा पिता मुझे समझता है और मुझे जानता है। हालेलुया।
उसी ने आपको भेजा है, उसी ने आपको ले जाने के लिए भी वही आएगा। आपका पति तो आपको संसार तक है, लेकिन मेरा पिता हालेलुया हालेलुया शुरुआत से अंत तक वो तुम्हारे साथ साथ है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मैं आदि में भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। हालेलुया। वो शुरुआत में भी तुम्हारे साथ था और अंत में भी वो तुम्हारे साथ रहेगा। कितना भी करो, कितना भी किसी को गुज जाओ, वो कभी नहीं होगा आपका। आप उसको बदलने के लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पे वो कहता है मैं कपटियों के साथ नहीं चलूंगा। उस कपटी को बदलने के लिए कुछ भी करो, कुछ भी आप दवा, कोई भी ऐसी दवा नहीं है कि आपको घोल कर पिला दो उसको, लेकिन मैं कहता हूं आप सुधर जाओ। मुझे बदलने की जरूरत है। दूसरा बदले कि नहीं बदले, लेकिन मेरी आदत बदलने की जरूरत है, मेरी एटीट्यूड बदलने की जरूरत है, मेरे विचारों को बदलने की जरूरत है, मेरे चाल चलन बदलने की जरूरत है। अगर पवित्र आत्मा इन दिनों में आपसे बात करता है, आज पवित्र आत्मा को ग्रहण करें और अपने आप सुधार करें। मैं कहता हूं हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो सुधरे कि ना सुधरे, लेकिन हम सुधर जाएंगे, वो बड़ी बात है। हालेलुया। फिर दाऊद कहता है मैं तो कुकर्मियों की संगति से घृणा करता हूं। दाऊद राजा है, उसके साथ प्रजा है। एक दाऊद हो के परमेश्वर का दास कहता है कि मैं क्या कहता है, मैं कुकर्मियों से घृणा करता हूं। दाऊद भी अकेलेपन में है। एक राजा होकर वो खुद अकेलेपन में, आप समझो उसके पास क्या नहीं था, उसके पास सब कुछ था, हमारे पास नहीं है, वो दाऊद के पास था। लेकिन दाऊद भी कहता है कि मैं इन कुकर्मियों की संगति से घृणा करता हूं। फिर कहता है मैं दुष्टों के संग नहीं बैठूंगा। कितने लोग हैं आज मैं दुष्टों के संग नहीं बैठूंगा। आपको बचना है। अगर आपको सफल होना है, आपको स्वर्ग जाना है, आपकी आत्मा का उद्धार होना है, आपको पिता के पास जाना है, आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखवाना है, तो मैं कहता हूं इन चीजों से अपने आप हट जाइए। पहली बात, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। दूसरी बात, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। तीसरी बात, ठट्ठा होता है वहां पे मत जाइए। आपका परिवार होगा, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आप कितने भी घनिष्ठ होंगे, जहां पे गलत काम होता है वहां पे मत जाइए। जैसी संगति वैसा इंसान बन जाएगा। जब से मैं प्रभु में आया, मेरी गवाही है, बहुत सारे मेरे दोस्त थे गलत संगति करने वाले, लेकिन जिस दिन से प्रभु में आए और प्रभु आने के बाद आपको नहीं मालूम है, मैं अपने आप अकेले में कई बार मेरी वाइफ और हम दोनों या बच्चे, ना हमारे परिवार के भाई बहन कोई नहीं, बस हम अकेले। लेकिन पवित्र आत्मा ने एक दिन बोला, तू ठट्टा करने वाली मंडली में मत जा, पापियों के मार्ग में खड़ा मत होना और दुष्टों की युक्ति पर मत जाना। तू धन्य है, तू धन्य है। नीति वचन उसका 4 का 14 और 15 पढ़े। नीति वचन उसका 4 का 14 और 15। दुष्टों की राह में पाँव न रखना। दूसरी बात, दुष्टों की राह में पाँव न रखना, पाँव मत रखो। और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, न बुरे लोगों को मार्ग में चलो। उससे छोड़ दे, उसको छोड़ दे, उसके मार्ग से भी न चल, उसके मार्ग से न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। हालेलुया, आमीन जी। हालेलुया। और क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करे, हाँ, तो उनको नींद नहीं आती। दुष्ट लोगों को जब तक बुराई नहीं करेगा तब तक उनको नींद नहीं आती है। और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए, हाँ, तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती।
कितने लोग हैं आज कलीसिया के अंदर, जब तक बुराई नहीं करेगा, फोन लगाएगा, अभी फोन का अच्छा है आपके पास मोबाइल, जब तक मैं बात नहीं पहुंचाऊंगा तसल्ली नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा उस व्यक्ति का उद्धार ही नहीं है, उस व्यक्ति का नाम स्वर्ग के पुस्तक में ही नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर अभी तक पवित्र आत्मा ने काम ही नहीं किया। यहां पे लिखा है कि